नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, जो इसके पहले मेरा प्रैक्टिस सेट 2 था, वो 1 से 63 तक मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ से 64 नंबर के प्रश्न से आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। नौ प्रभाववाद का संस्थापक था। ए जॉर्ज सोरा, बी पॉल सिन्याक, सी सेजान, डी रेनमार। नौ प्रभाववाद का संस्थापक था जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न देखिए, मुग्गू यानी मुग्गुल कहाँ की लोक कला है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। मुग्गुल जो है वो आंध्र प्रदेश की लोक कला है। अगला प्रश्न देखिए, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? ए मृड मूर्ति, बी मृड पात्र, सी मेहंदी, डी अल्पना। तो बांकुड़ा जो है वो अपनी मृड मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर एवं टिन का अनुपात होता है। ए 3:1, बी 4:2, सी 2:3, डी 1:1। तो कॉपर और टिन का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है, अर्थात कॉपर की जो मात्रा होगी वो 3 होगी और टिन की जो मात्रा होगी वो 1 होगी। अगला प्रश्न देखिए, ढोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ए बस्तर छत्तीसगढ़, बी दामाबाद महाराष्ट्र, सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डी कुमायूं उत्तराखंड। तो ढोकरा शिल्प के लिए जाना जाता है बस्तर छत्तीसगढ़। मीरा मुखर्जी ढोकरा शिल्प के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने वहाँ ये जो कला है वो बस्तर से ही सीखी थी। अगला प्रश्न देखिए, बंधेज यानी बांधने के लिए प्रसिद्ध है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो बांधने के लिए सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि रखते थे और उन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी वीपी सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो वो थे वीपी सिंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी बिहार। तो ये सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये है बिहार से इसका संबंध है मधुबनी लोक कला का। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा? ए बाणभट्ट ने, बी मार्कंडेय मुनि ने, सी भरत मुनि ने, डी अभिनव गुप्त ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? ए किशनगढ़, बी जयपुर, सी कांगड़ा, डी मेवाड़। निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली में काम करता था। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। ए बामगार्टन, बी जॉर्जियो वासारी, सी क्रोचे, डी उपरोक्त सभी। इनमें से जर्मन जो सौंदर्य शास्त्री थे वो थे बामगार्टन। अगला प्रश्न देखिए, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पेंटिंग किसने बनाया? सेंट मैथ्यू का बुलावा इसका हिंदी नाम है। ए हेनरी मैथिस, बी जरबरान, सी अंद्रे देरे, डी कैरावेजियो। तो द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू ये चित्र है कैरावेजियो का। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ए होशंगाबाद, बी औरंगाबाद, सी जहानाबाद, डी धनबाद। तो ये गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ए किशनगढ़, बी मेवाड़, सी उदयपुर, डी बसोहली। तो ढोला मारू का संबंध मेवाड़ शैली से है। अगला प्रश्न देखिए, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है? ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी जियोतो, डी रेम्ब्रा। तो ये जो पेंटिंग है वो जियोतो की है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं सदी के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? ए बोल्शेविक, बी बॉहस, सी ड्यूट शेर वर्क बंद, डी कला व शिल्प आंदोलन। तो ये था ड्यूट शेर वर्क बंद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। रिचर्ड बार्थोलोम्यू, बी राम कुमार, सी बीसी सान्याल, डी दिनकर कौशिक। तो प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं रिचर्ड बार्थोलोम्यू। अगला प्रश्न देखिए, उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाने जाते हैं। ए धनराज भगत, बी केजी सुब्रमण्यम, सी जे स्वामीनाथन, डी बीसी सान्याल। तो वो थे पेंटर और छापाकार केजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखिए, गांधार शैली मुख्यतः है। ए यूनानी चित्र शैली, बी यूनानी मूर्ति शैली, सी यूनानी गायन शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधार शैली जो थी वो यूनानी मूर्ति शैली थी। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी वैष्णव। ये गुफा है जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? ए लाल सफेद, बी बैगनी हरा, सी पीला लाल, डी नीला हरा। तो भीमबेटका की गुफाओं में जो है लाल और सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक ए केशव, बी जगन्नाथ, सी दसवंत, डी अबुल फजल। तो इस पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल।
जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? ए दसवंत, बी गोवर्धन, सी अबुल फजल, डी मंसूर। तो सबसे अच्छा चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ए जॉन कांस्टेबल, बी एंड्रिया साची, सी टिपोलो, बी विलियम होगार्ड। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न देखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य यानी डीन कौन है? ए जय कृष्ण अग्रवाल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आलोक कुमार कुशवाहा, डी डॉक्टर रतन कुमार। तो वर्तमान प्राचार्य हैं डॉक्टर रतन कुमार। अगला प्रश्न देखिए, पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी बोराक्स, सी चीनी, डी अमोनियम क्लोराइड। तो लगाया जाता है अमोनियम क्लोराइड। फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इनर आई शीर्षक वृत्त चित्र किस कलाकार के ऊपर बनाई थी? ए के जी सुब्रमण्यम, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी नंदलाल बोस, डी रामकिंकर बैस। तो ये चित्र बना है, ये फिल्म बनी है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। बरोक शैली की प्रसिद्ध तैल पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा यानी यूरोपा का शील भंग 1560 से 62 के बीच में बनाया गया है। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, पीटर पॉल रूबेंस, कैरावेजियो, रेब्रांट, वेलास्केस, तो ये चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टीशियन। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत किस वर्ष में की थी? ए 1864 ईस्वी में, बी 1894 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1874 ईस्वी में। तो ये लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत हुई थी 1894 ईस्वी में। कला एक प्रकार का प्रतीक है, ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी रोजर फ्राई, डी सुजैन के लैंगर। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है सुजैन के लैंगर। अगला प्रश्न देखिए, 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ? ए के हैदर, बी ए के कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी ओकाकुरा। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी यानी ए के कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, के हैदर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स, सी लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, डी दिल्ली कला विद्यालय। तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अगला प्रश्न देखिए, बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है, यानी बगरू छपाई कहाँ की हस्तकला है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ये कपड़े पर की जाती है, एक प्रकार का प्रिंट होता है, ये राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, संथाल कन्या किसका चित्र है? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी रामकिंकर बैस, डी सुधीर रंजन खास्ते की। संथाल कन्या ये चित्र है नंदलाल बोस का। अगला प्रश्न देखिए, कुड़िका कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रुप ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में की थी जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? ए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बी ग्रुप 1890, सी दिल्ली शिल्पी चक्र, डी ग्रुप 8। तो 1963 में प्रदर्शनी हुई थी ग्रुप 1890 की। अगला प्रश्न देखिए, किस मशहूर इतावली सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई थी? ए रोबर्तो रोसेलिना, बी फ्रेडरिको फेलिनी, सी फ्रांसिस्को जेफरेली, डी लुसिनो विस्कोंटी। तो वो थे रोबर्तो रोसेलिना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्टूडियो पार्टरों में दो प्रमुख नाम हैं। ए के जी सुब्रमण्यम, राम कुमार, बी सरदार गुरचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, सी एस एच रजा के आचार्य, डी हिम्मत सच, शंखो चौधरी। तो भारतीय स्टूडियो पार्टरों में, पेंटरों में, पार्टरों गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर पेंटरों हो जाएगा। भारतीय स्टूडियो मतलब इनको स्टूडियो पेंटर कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे सरदार गुरचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन। अगला प्रश्न देखिए, एम.एफ. हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है? ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में, सी मारिया के निजी संग्रह में, डी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। तो ये बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में सबसे बड़ा संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल यानी ई.वी. हैवेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता के अध्यक्ष की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण हुआ? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी यामिनी राय। तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ए ग्रामीण जीवन का चित्र, बी त्योहारों का चित्र, सी हिंदू देवी देवताओं का चित्र, डी पशु पक्षी का चित्र। तो तंजावुर चित्रकला का जो मुख्य विषय था वो हिंदू देवताओं का चित्रण था। अगला प्रश्न देखिए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर करवाया? ए कांची, बी ऐहोल, सी महाबलीपुरम, डी चेन्नई। तो महाबलीपुरम अपने रथ मंदिरों के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित मिलता है? ए अजंता गुफा, बी एलोरा गुफा, सी सितनवासल गुफा, डी बादामी गुफा। तो ये चित्र मिलता है बादामी गुफा से। अगला प्रश्न देखिए, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? ए नाट्य, बी विचार, सी सौंदर्य, डी आनंद। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। अगला प्रश्न देखिए, कामसूत्र के रचयिता हैं? ए वात्स्यायन, बी भरत मुनि, सी यशोधर पंडित, डी श्री कुमार। कामसूत्र के रचयिता है वात्स्यायन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ए मणिकर्णिका, बी सोराई पोट्रू, सी पंगा, डी कस्तूरी। तो ये पुरस्कार मिला है सोराई पोट्रू को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है? ए नागजी पटेल, बी शंकु चौधरी, सी महेंद्र पांड्या, डी ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट जो है वो मूर्तिकार नहीं है, बल्कि ये एक छापा कलाकार है। अगला प्रश्न देखिए, अंजलि ईला मेनन का संबंध है? ए छापा कला, बी व्यंग्य चित्र, सी चित्रकला, डी नृत्य कला। अंजलि ईला मेनन चित्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? ए न्यूटन, बी ओस्टवाल्ड, सी मैक्सवेल, डी प्रॉग। तो प्रिज्म के आविष्कारक थे न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? ए अमरावती, बी भरहुत, सी सांची, डी धमेक। तो इसमें धमेक स्तूप है वो गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी कनिष्क। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं दोस्तों, ये सही है। बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। सी इन गुफाओं को आजीविकों हेतु समर्पित किया गया था, ये भी सही है। डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी सदी के हैं। बस यही उत्तर जो है वो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक हैं? ए जेफ बेजोस, बी मार्क मेजोस, सी रिचर्ड ब्रेनानन, डी वैली फंक। तो अमेजॉन के जो संस्थापक हैं वो जेफ बेजोस हैं। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र 1925 किसका है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सी यामिनी राय, डी के एस कुलकर्णी। ये रंगीन चित्र है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी पल्लव। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ वो राष्ट्रकूटों ने कराया। यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट रूप से बताती चलूं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, केवल कैलाश मंदिर की मैं बात कर रही हूँ इस समय, कैलाश मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति महेश मूर्ति के लिए विख्यात है? ए अजंता, बी भाजा, सी एलिफेंटा, डी एलोरा। तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। अगला प्रश्न, आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? ए बलुए पत्थर से, बी चूना पत्थर से, सी ग्रेनाइट से, डी संगमरमर थे। तो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? ए बघेल, बी परमार, सी चंदेल, डी बुंदेला। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश ने। अगला प्रश्न देखिए, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, यानी किस राजा ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी गोविंद तृतीय। कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? ए जॉन सरमैन, बी चार्ल्स आयर, सी गैरोल्ड अंगियार, डी जॉब चारनाग। तो कलकत्ता शहर को बसाया था जॉब चारनाग ने। हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोरसो यानी पुरुष धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है, कहाँ संग्रहित है? ए भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी भारत कला भवन वाराणसी, डी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो ये जो पुरुष धड़ है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बना हुआ है दोस्तों। तो ये रही हमारी 125 प्रश्नों की श्रृंखला, यानी 64 से लेकर 125 तक। इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।